झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही ने 5 मासूमों की जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। वो बच्चे जिन्हें खून ने जिंदगी देनी थी, वही खून उनके शरीर में मौत का खतरा लेकर पहुंच गया। थैलेसीमिया से जूझ रहे 5 बच्चों में अस्पताल ने HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया। आखिर कैसे हुई ये क्रूर गलती, कौन जिम्मेदार है और क्या ऐसे मामलों से कोई सीख लेगा? नमस्कार, मैं गौरव। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया है। थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों को इलाज के नाम पर ऐसा जहर चढ़ा दिया गया जिसका दर्द जिंदगी भर नहीं जाएगा। ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं, ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी का चेहरा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 5 मासूम HIV के शिकार बन गए, क्या कह रही है जांच रिपोर्ट, परिवार क्या मांग कर रहे हैं और क्या कार्रवाई हो रही है। एक घटना कैसे सामने आई? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीजों को नियमित रूप से खून चढ़ाना पड़ता है। ये बच्चे भी नियमित रूप से उसी अस्पताल में ट्रांसफ्यूजन करवाते थे, लेकिन कुछ सप्ताह पहले बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जब जांच कराई तो रिपोर्ट में आया सभी 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हैं। परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बच्चे घर पर कहीं बाहर नहीं जाते। थैलेसीमिया की वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहती है, तो HIV का सोर्स सिर्फ एक ही हो सकता था, अस्पताल द्वारा दिया गया दूषित खून। 2. अस्पताल की भूमिका क्या थी? रिपोर्ट में सामने आया कि खून की स्क्रीनिंग या तो गलत तरीके से हुई या फिर बिना HIV टेस्ट के ही खून बच्चों को चढ़ाया गया। ये प्रक्रिया पूरी तरह अवैध और खतरनाक है। भारत के नियमों के मुताबिक किसी भी खून को ट्रांसफ्यूजन से पहले HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C समेत कई टेस्टों से गुजरना जरूरी है, लेकिन यहाँ सिस्टम की कड़ियां या तो टूटी हुई थी या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। पुलिस भी अब इस एंगल से जांच कर रही है कि यह लापरवाही थी या भ्रष्टाचार का नतीजा। 3. परिवारों का दर्द, आंसू, गुस्सा और सवाल। इन बच्चों के परिवार सदमे में हैं। किसी माता पिता की दुनिया उसके बच्चे होते हैं, और जब उन्हें अचानक कहा जाए कि आपका बच्चा HIV पॉजिटिव है, तो उस पर क्या बीतती होगी। परिवारों ने अस्पताल पर FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है, हमने अपने बच्चों को इलाज के भरोसे छोड़ा था, पर अस्पताल ने ही उन्हें मौत का खतरा सौंप दिया। परिजन सरकार से कड़ी सजा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 4. सरकार और प्रशासन की कार्रवाई। जैसे ही मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। अस्पताल के ब्लड बैंक को सील कर दिया गया है। जांच टीम बनाई गई है और कई कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी कार्रवाई है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर ये गलती कैसे हुई और कौन-कौन इसमें शामिल है। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। 5. थैलेसीमिया मरीजों के लिए ये घटना क्या संकेत देती है? भारत में लाखों बच्चे थैलेसीमिया से जूझ रहे हैं। उन्हें हर 2-3 हफ्ते में खून चढ़ाना पड़ता है। अगर ब्लड बैंक और अस्पताल जिम्मेदार न हो तो बच्चे जिंदगी भर के लिए HIV या हेपेटाइटिस जैसी जिंदगी भर की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश के सिस्टम को आईना दिखाती है। क्या हम बच्चों की जिंदगी को इतना हल्का समझते हैं कि बिना जांच के खून चढ़ा दिया जाए? 6. आगे क्या? समाधान और सख्ती।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना ब्लड स्क्रीनिंग सिस्टम की खामियों को उजागर करती है। इसके बाद सरकार के सामने 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट, मशीनों और टेस्टिंग सिस्टम की जांच, दोषियों को जेल तक पहुंचाना, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं। आज के जमाने में HIV टेस्ट मशीनों और हाई स्टैंडर्ड ब्लड बैंक के बावजूद अगर 5 मासूमों को संक्रमित खून चढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ हादसा नहीं, यह अपराध है। आने वाले दिनों में जांच क्या कहती है, क्या फैसला होता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या बच्चों की जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या सिस्टम उन्हें कभी सुरक्षित रख पाएगा?